हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ सीटीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं कि जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो एक अभिप्रेरणा के द्वारा जो है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार, अगर अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की बात करते हैं तो एक शिक्षक जो टीचर है डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। कैसे कर सकता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के लिए। तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के लिए वो क्या कर सकता है? रखनी चाहिए। हमें विद्यार्थियों से कैसी अवस्थाएं रखनी चाहिए? वास्तविक अवस्थाएं रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो विकास, कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास शुरू होता है, विकास जो होता है वो हमारा कब शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। कब शुरू होता है? प्रसव पूर्व से। जब बच्चा जो होता है गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो विकास जो होता है तब से ही प्रसव पूर्व अवस्था से, बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही उसका विकास जो होता है वो प्रसव पूर्व से शुरू हो जाता है। ये 4 माह पहले ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कह रहे हैं कि बहुविध, कह रहे हैं कि जो बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, जो बहुविध बुद्धि सिद्धांत क्या के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो वो योग्यता क्या कहलाती है? हमारी जो होती है वो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। प्राकृतिक बुद्धि किसमें होती है? किसानों हैं, किसान वगैरह हैं, या फिर पशुओं में, पशुओं को, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और उन्हें मतलब वर्गीकृत, क्लासिफिकेशन करने की योग्यता जो है वो हमारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि अधिकांश ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं की बुद्धि जो होती है औसत होती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि जो होती है वो नॉर्मल होती है, औसत होती है, कह रहे हैं एवरेज में होती है। बहुत कम लोग जो होते हैं प्रतिभा संपन्न होते हैं। कैसे लोग होते हैं? प्रतिभा संपन्न। बहुत ज़्यादा बुद्धि जो होती है, बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जिनकी बुद्धि ज़्यादा होती है, और बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि जो होती है वो मंद बुद्धि के होते हैं। कैसे होते हैं? मंद बुद्धि के होते हैं। तो ये कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित। तो किसके सिद्धांत पर आधारित है? हमारा तो मानव। तो ये सिद्धांत जो है किस पे आधारित है? बुद्धि के वितरण पर। किसके? बुद्धि के वितरण पर आधारित है। तो मानव की बुद्धि का विकास जो होता है, तो मानव की जो बुद्धि का विकास जो होता है वो हमारा कैसे होता है? तो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हमारे से मिलकर बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सहयोगी अधिगम बच्चों में कोऑपरेट करके, मतलब सहयोग के आसपास आपस में मिलजुल कर जब पढ़ते हैं, अधिगम करते हैं, तो क्या करते हैं? सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी, जो सहयोगी अधिगम है उसमें क्या है? अधिक उम्र, जिसकी एज ज़्यादा है, अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण, छोटे बच्चे हैं और कम निपुण हैं, जो कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो सहयोगी अधिगम होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? जो बड़े बच्चे होते हैं, जो सीनियर होते हैं, वो क्या करते हैं? जूनियर को क्या करते हैं? उनको पढ़ाते हैं, उन विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारा इससे जो होता है वो क्या होता है? हमारा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। क्या होता है? उच्च उपलब्धि भी मिलती है और आत्मसम्मान भी विकसित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जब कह रहे हैं कि जब पूर्व का अधिगम, यानी कि पहले हम कुछ सीखा था, जैसे कि मान लीजिए आपने पहले कंप्यूटर सीखा था, अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी कंप्यूटर पूछा जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने में बिल्कुल जो है प्रभावित नहीं करता। अब क्या है? कोई ऐसी चीज़ है जो आपने मतलब पहले सीखी है और आप जो है आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें कोई भी मतलब उससे उस जो सीखा वाले से उसमें कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्योंकि वो जो हमने सीखा है वो अधिगम जो है वो हमारी दूसरे चीज़ में हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसे बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अगर वही चीज़ जो है हमारी हेल्प करती है तो हम क्या बोलते हैं? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि चिंतन, जो हमारा चिंतन मतलब सोचते हैं, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से हमारा क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। तो संज्ञानात्मक गतिविधि, चिंतन मस्तिष्क के स्तर पर होता है। चिंतन हम किससे करते हैं? मस्तिष्क के स्तर पर करते हैं। इससे हमारे क्या होते हैं? अनुभव है, कल्पनाओं, सूचनाओं आदि का सम्मिश्रण होता है चिंतन के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8 है कि एक बाल केंद्रीय शिक्षा,
कह रहे हैं कि एक बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित यानी कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। जो बाल केंद्रित, अगर बच्चे को चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है, तो उसमें एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो होते हैं वो समानता सीखते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, उसमें व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है पियाजे। कह रहे हैं कि पियाजे के अधिगम सिद्धांत के अनुसार, जो पियाजे हैं उनके क्या है, अधिगम सिद्धांत के अनुसार पियाजे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 9 है। कह रहे हैं कि पियाजे के अधिगम के, जो पियाजे थे, जिन पियाजे थे उनके अधिगम के अधिगम के जो थे संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, जो उन्होंने पियाजे ने अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था उसके अनुसार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। जो संज्ञानात्मक संरचना है उसको क्या किया जाता है, संशोधित किया जा सकता है। तो वो किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है, हमारा स्कीमा के द्वारा क्या है, कहने के संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक शिक्षिका जो है अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है। एक शिक्षिका है, टीचर है, जैसे आप टीचर हैं या हम टीचर हैं, ठीक है, तो अपने शिक्षार्थियों की सदैव मतलब हमेशा इस रूप में सहायता करती है। किस रूप में, इस रूप में सदैव सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। उनकी हेल्प करती है कि जो उन्होंने जो एक विषय का ज्ञान है वो दूसरे विषय के ज्ञान में उनकी सहायता करें, उसको जोड़ सके। तो ये इसे क्या कहेंगे, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण कहेंगे। तो टीचर जो होता है, टीचर स्टूडेंट जो होते हैं वो ज्ञान को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है सृजनात्मकता। जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, मुख्य रूप से जो सृजनात्मकता है वो हमारी किससे संबंधित है, तो वो हमारी अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्योंकि सृजनात्मकता में जो होता है एक ही प्रॉब्लम के कई बच्चा जो है कई तरीके से उसको सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको कई तरीके से वो सॉल्व कर सकता है। तो यही हमारी सृजनात्मकता कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है एक विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है। एक छात्र है, वो चाह रहा है कि मेरा जो मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला हो जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो कठिन परिश्रम करता है ताकि वो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, मतलब उत्तीर्ण मतलब पास हो सके। तो ये विद्यार्थी कोई इसको मतलब जो है वो नहीं कर रहा है, फोर्स नहीं कर रहा है, फिर भी ये अपने अच्छे अंदर से कर रहा है। तो मतलब ये क्या है, वो आंतरिक रूप से वो क्या है, अभी प्रेरित है, इसलिए वो अपनी इतनी मदद कर, अपने लिए इतना मतलब सोच रहा है, इतने उसको लिए मतलब कठिन परिश्रम कर रहा है उसके लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है व्यवहार। जो व्यवहार का करना पक्ष में आता है, जो व्यवहार का करना है वो किस पक्ष में आता है, तो सीखने के गति कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। किस में आता है, सीखने के गठित कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। सीखने के गति कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है, किस में आता है, कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। जैसे कि शारीरिक संचालन, जो भी शारीरिक संचालन है, शारीरिक क्रियाएं, शरीर पर नियंत्रण करना, दृढ़ीकरण करना आदि, जिसके माध्यम से हम व्यवहार किया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सीखने के गति कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ। जो विज्ञान है, जो साइंस है, और कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना। तो इससे क्या होता है, विद्यालय पत्रिका निकालने डैश के लिए है, तो किसके लिए, विद्यार्थियों को सृजनात्मक और मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। किसके लिए, विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह के सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त है। तो एक शिक्षिका, एक टीचर है, तो बच्चों की अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में क्या है, बिजी रहती है। जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि, रोल प्ले कराना। तो ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है, जो सीखने के किस आयाम को उजागर करता है, सीखने के गति, तो सीखने के तो सीखने के गतिविधि के रूप में अधिगम, तो क्या है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहे हैं कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित मतलब जिस बच्चे को ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है। तो जब एक शिक्षिका है दृष्टिबाधित, कुछ बच्चे जो है दृष्टिबाधित हैं, उनको जो है जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हीं के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल कर रही है, तो उसका मतलब क्या है, वो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो किसके अनुसार कार्य कर रही है, उसके अंदर जो है वो समावेशी शिक्षा
की भावना है उसके अनुसार ही वो कार्य कर रही है, इसलिए वो उन बच्चों को भी शामिल कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में सिर्फ दृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। तो एक शिक्षिका है, पढ़ा रही है, तो उसमें किसका प्रयोग कर रही है? ऑडियो विजुअल एड्स का भी प्रयोग कर रही है, सिर्फ दृश्य सामग्री का भी प्रयोग कर रही है, और शारीरिक गतिविधियाँ और शरीर में जो जो भी उथल पुथल शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, तो वो शारीरिक गतिविधियों का भी प्रयोग करती है। क्योंकि तो वो क्यों कर रही है? इससे जो है क्या है, इससे ये जो होता है, वो हमारा अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। जितनी ज़्यादा हम अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करें, उतनी ही ज़्यादा हमारा सीखना लर्निंग होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कहने के जो कोल भर गए, कौन? कोल भर गए के अनुसार, जो कोल भर गए उनके अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। एक बच्चा है कि वो सोच रहा है, एक कोई भी है, एक इंसान है, ये सोच रहा है कि ये काम करें या ना करें, तो उसके जो सही या फिर गलत है प्रश्न, तो ये सही है या गलत है, तो वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो उसके बारे में जो चिंतन कर रहा है, तो ये चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो नैतिक यथार्थवाद कहा जाएगा। कि सही और गलत, गलत और सही, तो वो उसमें निर्णय नहीं ले पा रहा है, और वो उसके अंदर माइंड में जो चिंतन चल रहा है, तो वो क्या है? एक नैतिक यथार्थवाद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। कहने के एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। कैसा? आक्रामक व्यवहार करता है, और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, और जो विद्यालय के मानदंड है, और अपने समूह के प्रति भी व्यवहार नहीं ठीक से करता, और विद्यालय के जो मानदंड को भी नहीं मानता, तो इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। इस विद्यार्थियों को किस में सहायता की आवश्यकता है? तो ये कह रहे हैं कि इस विद्यार्थी को किस में सहायता की आवश्यकता है? तो किस में सहायता की आवश्यकता है? हमारा भावात्मक क्षेत्र में उस विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहे हैं कि शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है, यानी कि टीचर्स जो है उनको ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। जो भी समूह में गतिविधियां हो रही हैं, तो उनमें क्या करें? अपने बच्चों को शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अलावा अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करता है। किस में करता है? हमारे डैश काय में सहायता करता है, हमारे समाजीकरण में भी सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा स्तर की ओर संकेत करती है। जो समावेशी शिक्षा होती है, जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, उस विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था की ओर संकेत करती है। किस विद्यालय शिक्षा की ओर संकेत करती है? कि जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता परिस्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो जो समावेशी शिक्षा होती है, उस विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। इसमें क्या होती है? उन बच्चों की जो भी डिसेबिलिटी हैं, तो उनको नहीं देखा जाता, उनकी शारीरिक है, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर, उनको नहीं ध्यान में रखते हैं, बल्कि उन्हें पढ़ाने से मतलब है बच्चों को शामिल करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो अनुवांशिकता संबंधी कारक है, यानी कि हेरिडिटी संबंधी कारक है। आंखों का रंग, अगर जो हेरिडिटी है, तो हमारी हेरिडिटी बालों में हो सकती है, आंखों में हो सकती है, तो आंखों का रंग जो है हमें अपने मतलब पूर्वजों से मिलता है, या फिर अपने वंश हेरिडिटी का ये असर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहे हैं कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अपने जो भी बच्चों ने क्या की हैं, गलतियां की हैं, उनकी त्रुटियों का क्या करना चाहिए? स्टडी करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्राय डैश की ओर संकेत करती हैं। तो वो किसकी ओर संकेत करती हैं? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की। जब शिक्षक हैं, तो शिक्षक जो है अपने विद्यार्थी की त्रुटियां देखेंगे, तो उससे पता चलेगा, उससे क्या पता चलेगा? उससे जो है वो सीखेंगे कि उन्हें किस तरीके से उपचारात्मक शिक्षण देना है। तो उस वे जो है, क्योंकि वे प्राय जो होती है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। जब गलतियां बच्चे करते हैं, तो हमें पता होता है इन्होंने ये गलती करी, तो इनका उपचार कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। सीमा हर